यस प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ तो उसमें हमने आपसे चर्चाएं की सर्वनाम कर्ता कारक के बारे में। दूसरा, किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उन वस्तुओं के बारे में। और लकार की परिभाषा, लकारों के चिन्ह, इन सारी इतनी वस्तुएं मैं आपको करा चुका हूँ। इतने टॉपिक हैं उनको मैंने आपके लिए करा दिया है। उसी में जहाँ सर्वनाम कर्ता कारक सारणी आपने लिखी थी, उसके अलावा में मैंने आपको कुछ नीचे सर्वनाम कर्ता कारक बताए। उसी क्रम को जोड़ते हुए अन्य जो सर्वनाम कर्ता कारक है उनको आप नोट करेंगे। अन्य सर्वनाम कर्ता कारक। अन्य सर्वनाम कर्ता कारक हैं, सभी को मैं एक मीनिंग की तरह आपके सामने नोट कर देता हूं। सभी विद्यार्थियों को लिखना है। लिखेंगे सह मीन्स वह, पुल्लिंग के लिए आएगा। सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए आएगा। तत् मीन्स वह, नपुंसक लिंग के लिए आएगा। सह माने वह, सा माने वह, तत् माने वह, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसके अलावा में अस्मद मीन्स मैं, हम, युष्मद तुम, तुमको, इसके अलावा में अयम, अयम मीन्स यह, पुल्लिंग के लिए। इयम मीन्स यह, स्त्रीलिंग के लिए। इदम मीन्स यह, नपुंसक लिंग के लिए। इसके अलावा आगे आप नोट करते चलेंगे। आगे आपको नोट करना है, इदम हो गया। एस है, एस है माने यह, पुल्लिंग के लिए। आपने देखा अयम माने यह होता है, इयम माने यह होता है, इदम माने यह होता है। और अपन अयम के स्थान पर एस लगा सकते हैं, इयम के स्थान पर ऐसा, ऐसा माने यह, स्त्रीलिंग। और एतद, एतद माने यह, नपुंसक लिंग। तो बच्चों, हमारी जहाँ व्याकरण शुरू करते हैं उस शुरू करने में सबसे पहले पोजीशन हम कर्ता की देखते हैं। यदि हमें कर्ता की नॉलेज पूरी है तो हम वाक्य खूब बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन चीज़ों को हर कोई क्लियर नहीं करता है।
सबसे पहले हमें सर्वनाम कर्ता कारक को देखना होता है। पूरे सर्वनाम कर्ता कारक आपको पता है कि अयम माने क्या होता है, इयम माने क्या होता है, इदम माने क्या होता है, ऐसे माने क्या है, ऐसा माने क्या है, एतद माने क्या है। यदि इनके बारे में जानकारी है तो आपको वाक्य बनाने में खूब सरलता मिलेगी, आपको वाक्य बनाने में कोई परेशानी आएगी नहीं। इसी क्रम से आपको नोट करते जाना है। आगे चलते हैं अपन। ये सर्वनाम कर्ता कारक मैं आपको लिखा रहा हूँ, इनको आप लिख रहे हैं। उसमें पहले मैंने भवान माने आप लिखा दिया, और इसके बाद सर्व शब्द बताया था। सर्वे माने सभी, सर्वा माने सभी, और सर्वाणी माने सभी। तो ये सभी क्या है, सर्वनाम कर्ता कारक हैं। इन सभी सर्वनाम कर्ता कारकों के माध्यम से हम वाक्य की खूब शुरुआत करेंगे और हमारी वाक्य की शुरुआत बिल्कुल सही आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे की पोजीशन में अपन उसी क्रम को बढ़ाते हुए चलते जा रहे हैं। हाँ यस विद्यार्थियों, उसी क्रम में हम जुड़ते हुए चलेंगे। उसी क्रम में अब मैं आपके लिए कि हमने लकारों की परिभाषा, सर्वनाम कर्ता कारक, लकारों के चिन्ह और अन्य सर्वनाम कर्ता कारक हैं, उनकी हमने डिटेल जानकारी ली। और धातु रूप कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैंने आपको पांचों लकार के चिन्ह लिखाए हैं। पांचों लकार के चिन्ह आपको मौखिक याद करने हैं। मौखिक याद कर लोगे तो आपको धातु रूप बनाने में पूरी सफलता मिल जाएगी। जैसे हम लट लकार में यदि कोई भी रूप बनाना चाहते हैं, पठ धातु है, गम है, आगम है, क्रीड है, द्रस है, ब्रू है, कोई भी धातु अपन ले सकते हैं। उसके साथ लट लकार के रूप बनाएं अपन, लोट लकार में बनाएं, लंग लकार में बनाएं, विधिलिंग लकार में बनाएं। किसी भी लकार में यदि हम बनाएंगे तो यदि हमें चिन्ह याद हैं तो हम किसी भी लकार में या किसी भी लकार में किसी भी धातु के रूप अपन बना सकते हैं। तो उसमें मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ किसकी। जैसे अपन अंग्रेजी के अंतर्गत मेन वर्ब पढ़ते हैं, उसी तरह अपने पास धातु है। धातु को हम पढ़ेंगे। आप धातु को मैं आपके सामने लिखा रहा हूँ, सुने, सभी लिखेंगे विद्यार्थी। यहाँ डालेंगे धातुएं, धातुएं लिखेंगे, इधर डालेंगे आप शब्द रूप एज ए मीनिंग की तरह, शब्द रूप, बीच में लिखेंगे आप अर्थ, और इधर लिखेंगे आप धातु रूप। और ये धातु आपको सभी याद करनी है, याद करना है पूरा। सुन ले, पहले मैं बता देता हूं। शब्द रूप का उपयोग हम लट, लोट, लंग और विधिलिंग इनको छोड़ करके केवल लिरट लकार में शब्द रूप उपयोग में लाए जाते हैं। और जबकि लट, लोट, लंग और विधिलिंग इन चारों लकारों में धातु रूप काम में लिए जाते हैं। ये ध्यान देंगे, लिखेंगे, लिखें पठ, पठ मीन्स पढ़ना, और रूप चलेंगे पठ से। पाठय, पाठय मीन्स पढ़ाना, पढ़ाना, और रूप चलेंगे पाठय से। गम मीन्स जाना, रूप चलेंगे गच्छ से। आगम, आगम मीन्स आना, रूप चलेंगे आगच्छ से। पा मीन्स पीना, रूप चलेंगे पिब से। खाद मीन्स खाना, रूप चलेंगे खादय।
हस, हस मीन्स होता है हंसना। रूप चलेंगे हस से। नोट करते चलेंगे क्रम से ही, और बार बार आप बोलते चलेंगे, 2 बार 4 बार यदि इनको बोल लेंगे तो आपको ये सभी धातुएं याद हो जाएंगी। हस माने हंसना। क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना। रूप चलेंगे क्रीड से ही। खाना, हंसना, खेलना। धाव, दौड़ना। रूप चलेंगे धाव से। दृश, दृश मीन्स देखना। रूप चलेंगे पश्य से। स्वप माने सोना। रूप चलेंगे स्वपी से। स्था मीन्स ठहरना या बैठना। रूप चलेंगे तिष्ठ से। क्रय माने करना। रूप चलेंगे करो से। भू मीन्स होना। रूप चलेंगे भव से। अस मीन्स होना। रूप चलेंगे अस से। अस्ति स्ते संति की तरह। कूर्द, कूर्द मीन्स कूदना। रूप चलेंगे कूर्द से। लिखते चलेंगे, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। त्रोट, त्रोट मीन्स तोड़ना। रूप चलेंगे त्रोट ऐसे। ताड़, ताड़ मीन्स पीटना। रूप चलेंगे ताड़ ऐसे। प्रच्छ मीन्स पूछना। रूप चलेंगे प्रच्छ से। घ्रा, घ्रा मीन्स सूंघना। रूप चलेंगे जिगर से। ब्रू, ब्रू मीन्स बोलना। रूप चलेंगे बद से। गे, गे मीन्स गाना। रूप चलेंगे गाय से। जी मीन्स जीतना। रूप चलेंगे जय से। नृत्य मीन्स नाचना। रूप चलेंगे नृत्य से। हाँ, तो क्रमबद्ध ये धातु हैं। ये धातुओं को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और नोट करते चलेंगे। जितनी मेरे पास धातु हैं सभी धातु आपको लिखाऊंगा मैं। उसमें किसी भी धातु को लेंगे आप, मैं कह चुका हूँ लिट लकार 5वां जो लकार है उसमें शब्द रूप काम आता है, और अन्य जो 4 लकार हैं उसमें धातु रूप काम आता है।
तो यदि आपको ये सभी धातु मौखिक याद हैं तो आप किसी भी लकार में किसी भी धातु के रूप आप बना सकते हैं। आपको धातु रूप याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यदि आपको चिन्ह याद हैं तो निश्चित है आप कोई भी धातु रूप है वह बना सकते हैं। और विशेष मेरा आग्रह, यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और जो भी यहाँ से ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हैं वह ज्ञान आप अन्य को शेयर करें, अन्य को भी बताएं, उनको भी ये मौका जो मिला है तो वह मौका उनको भी प्राप्त होना चाहिए। यस।